आपका पहला प्रश्न है कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी है। तो बात करें कि वायुमंडल में इनमें से कौन सी गैस सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है, तो वायुमंडल में जो अक्रिय गैस सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है वो आपकी आर्गन गैस है। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। और अगर आपको प्रश्न का उत्तर पता है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर लिखें। बात करें अब अगले प्रश्न की, तो वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है। दोनों क्वेश्चन में दोस्तों बहुत फर्क है। इसके पहले क्या था कि आर्गन गैस वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाती थी, यानी कि वो एक अक्रिय गैस थी। और अब आपसे पूछ रहा है कि वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे ज्यादा मात्रा में। आप सब लोग जानते हैं कि सबसे ज्यादा मात्रा में वायुमंडल में नाइट्रोजन पाई जाती है, जो कि कितनी है आपकी 78%। तो ऑप्शन आपका ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि वायुमंडल का सर्वाधिक स्थायी तत्व है। तो वायुमंडल का सर्वाधिक स्थायी तत्व किसका है, कौन, क्या गैस का है या जलवाष्प का है या इनमें से कोई नहीं। तो बात करें कि वायुमंडल में जो सबसे ज्यादा स्थायी तत्व है वो जल वाष्प है। तो ऑप्शन आपका बी सही उत्तर होगा और ये बहुत ही महत्वपूर्ण। अगला प्रश्न है कि लोयस पठार स्थित है। तो लोयस पठार इनमें से किस देश में स्थित है। लोयस पठार की अगर हम लोग बात करें तो कुछ इस तरह से आपका लोयस पठार दिखता है, जैसा आपको इमेज में दिख रहा होगा। तो लोयस पठार दोस्तों जहाँ पे स्थित है वो देश है आपका चीन देश, तो चीन में स्थित है। तो ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी के वायुमंडल का कितना प्रतिशत भाग 29 किलोमीटर ऊंचाई तक पाया जाता है। तो पृथ्वी के वायुमंडल का कितना प्रतिशत भाग पाया जाता है। तो बात करें पहले वायुमंडल में कितनी परतें होती हैं, तो आप सबको पता होगा कि वायुमंडल में 5 परतें होती हैं। और इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या होती है, आई मोस्ट। ये शॉर्ट ट्रिक है याद करने की। और अगर आपको नहीं पता है तो इस पे शॉर्ट वीडियो है, अभी जाके चैनल पे देख लीजिए कि वायुमंडल की 5 जो परत होती है उनको कैसे याद करते हैं। अब बात करें कि इसके प्रतिशत की, तो 29 किलोमीटर तक जो प्रतिशत इनमें पाया जाता है वो परसेंटेज है दोस्तों आपका 97%। तो ऑप्शन आपका डी सही उत्तर होगा। सॉरी 29 किलोमीटर तक, तो ऑप्शन आपका डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होता है। तो मेघ मतलब होता है बादल, तो बादल का गर्जना वायुमंडल की कौन सी परत पे होता है। आपको मैंने अभी इसके पहले बताया था वायुमंडल की 5 परतें होती हैं, तो यही आपकी 3 परतें, 2 परत और होती है। शॉर्ट वीडियो जाके आप अभी देख लीजिए। तो जिस परत पे मेघ गर्जन का सारा काम होता है वो है आपके दोस्तों क्षोभ मंडल। तो ऑप्शन आपका बी सही उत्तर होगा, क्षोभ मंडल। अगला आपका सबसे अच्छा प्रश्न है कि सूर्य की तीव्र किरणें द्वारा झुलसने से वायुमंडल की कौन सी गैस हमारी रक्षा करती है। तो इनमें से ऐसी कौन सी गैस है जब सूर्य की प्रकाश की किरणें पृथ्वी पर आती हैं और हमारी जब ऊपर पड़ती हैं तो हमारी त्वचा से रक्षा करती है। दोस्तों वो गैस है आपकी आर्गन गैस। और ये दिन पे दिन क्षति हो रही है आर्गन गैस की, वो आप सब लोग जानते हैं क्योंकि प्रदूषण इतना बढ़ रहा है। तो ऑप्शन आपका ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि शांत पेटी किस रेखा के दोनों ओर पाई जाती है। शांत पेटी की अगर हम लोग बात करें तो इससे बहुत ज्यादा आपके प्रश्न जीके के पूछे जाते हैं और हर एक पेपर में आपका आता है कि शांत पेटी किस रेखा के दोनों ओर पाई जाती है। तो जिस रेखा के दोनों ओर पाई जाती है वो भूमध्य रेखा है। तो ऑप्शन बी सही उत्तर होगा, भूमध्य रेखा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का सुरक्षा वाल कहा जाता है। सबसे अब तक का अच्छा प्रश्न है। तो प्रकृति का सुरक्षा वाल की अगर हम लोग बात करें तो जिसे बोला जाता है वो है आपका ज्वालामुखी। ज्वालामुखी को प्रकृति का सुरक्षा वाल कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहां पर स्थित है। तो कहां स्थित है कोटोपैक्सी की अगर हम लोग बात करें तो ये भी कई बार प्रश्न आपका यूपी पुलिस और एसएससी जीडी में रिपीट हुआ है। तो कोटोपैक्सी जहां पर दोस्तों ज्वालामुखी स्थित है वो है आपका क्वाइडोर। तो यहाँ पे आपका मिस टाइप हो गया है, यहाँ इक्वाडोर होना चाहिए था, ये मात्रा नहीं होगी। तो इक्वाडोर ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन एक वलित पर्वत है। तो वलित पर्वत की अगर हम लोग बात करें तो इनमें से ऐसा कौन सा है जो दोस्तों वलित पर्वत है। तो वलित पर्वत आपका हिमालय पर्वत है। तो ऑप्शन आपका बी सही उत्तर होगा, हिमालय। अगला प्रश्न है कि पठारी क्षेत्रों में विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है। पठारी क्षेत्रों की अगर हम लोग बात करें तो विश्व की जितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है वो आपका 9% है। तो ऑप्शन सी सही उत्तर होगा, 9%।
अगला सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भूकंप में धरातली तरंगे होती हैं। तो भूकंप में धरातली तरंगे किस प्रकार की होती हैं? प्राथमिक तरंगे होती है या गौण तरंगे होती है या एल तरंगे या प्राथमिक और गौण तरंगे दोनों। तो बात करें अगर हम लोग भूकंप में धरातली तरंगों की, तो इनमें एल तरंगे होती है। ऑप्शन आपका सी सही उत्तर होगा, एल तरंगे। अगला प्रश्न है कि नवीनतम पर्वतमाला है, इनमें से नवीनतम पर्वतमाला कौन सी है? बहुत अच्छा प्रश्न है, आप लोग कमेंट करके भी बता सकते हैं। तो नवीनतम पर्वतमाला की आपका बात करें तो यूराल जो है वो आपका नवीनतम पर्वतमाला है। तो ऑप्शन सी सही उत्तर होगा, यूराल। अगला प्रश्न है कि हिमालय की उत्पत्ति किस भूसंनिधि से हुई है? तो जिस भूसंनिधि से हिमालय की उत्पत्ति हुई है वो इनमें से कौन सा है? कमेंट करके आंसर आप लोग जरूर लिखें। तो इस जिससे उन्नति हुई है दोस्तों वो है आपका टेथिस। टेथिस से हिमालय पर्वत की उन्नति हुई है। तो ऑप्शन आपका बी सही। अगला प्रश्न है कि विषुवीय ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो विषुवीय ज्वालामुखी की अगर हम लोग दोस्तों बात करें तो इनमें से जिस देश में यह स्थित है वह देश है आपका इटली। तो ऑप्शन सी सही उत्तर होगा, इटली। अगला प्रश्न है कि माउंट एरबस ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? तो माउंट एरबस की अगर हम लोग बात करें ज्वालामुखी की, तो इनमें से कौन से महाद्वीप में यह स्थित है? तो जिस महाद्वीप में दोस्तों यह स्थित है वह महाद्वीप है आपका अंटार्कटिका। तो ऑप्शन ए सही उत्तर होगा, अंटार्कटिका। अगला प्रश्न है कि वायुमंडल में सबसे अधिक ओजोन कहां पर केंद्रित है? तो इनमें से किस जगह पे ओजोन सबसे ज्यादा केंद्रित है? और ओजोन से बहुत ज्यादा आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये आप लोग जरूर याद रखिएगा और इसको नोट डाउन भी कर लीजिए। तो ओजोन इनमें से जिस जगह पे सबसे ज्यादा केंद्रित है दोस्तों, तो वो है आपका स्ट्रेटोस्फीयर। तो आपका ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वायुमंडलीय परत किस नाम से विदित है? तो सबसे दूर वायुमंडलीय परत की अगर हम लोग बात करें तो जिस नाम से दोस्तों वह विदित है वो है आपका आयन मंडल। तो आयन मंडल के नाम से विदित है। तो ऑप्शन सी सही है। दोस्तों अब तक का सबसे अच्छा प्रश्न है कि दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी की किस सतह से परिवर्तित होती हैं? बहुत ही ज्यादा अच्छा प्रश्न है दोस्तों। तो कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर लिखिए और पार्ट 4-5 के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका पार्ट 4 था, पार्ट 5 के लिए सब्सक्राइब कीजिए। और ये आपके एसएससी जीडी और साथ ही साथ दोस्तों ये आपके यूपी पुलिस के एग्जाम में पूछे जाएंगे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, और इसका आंसर आपका जो राइट होगा वो होगा आपका आयन मंडल, ऑप्शन